NADPH2 तैयार हुआ यहाँ पर. Now it is capable, okay, it is capable of giving hydrogen to others. It is capable of giving hydrogen to others. इसीलिए क्या होगा कि ये जो NADPH2 है, okay, it is a reducing agent because वो दूसरों को हाइड्रोजन देकर उनको रिड्यूस कर सकता है. तो अभी क्या हो गया कि जो हमारा जो अदर केमिकल रिएक्शन था वो कंप्लीट हो गया, हमारे पास में एनर्जी आ गई, हमारे पास में रिड्यूसिंग एजेंट आ गया. ओके, अब स्टार्ट होता है सेकंड फेज. ओके, ये जो फेज था इसका नाम क्या था? इसका नाम था फोटो फेज या लाइट रिएक्शन. ओके, अब जो फेज स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं हम डार्क फेज या फिर डार्क रिएक्शन. क्या होगा अभी? डार्क फेज या डार्क रिएक्शन. ओके, अब होता क्या है कि जो पहले लाइट रिएक्शन के अंदर हमको दो चीजें मिली थी, एक थी ATP, ओके, और दूसरा था दिस NADPH2. ओके, देन तो ये दोनों जो है तो ये नाउ दे विल बी यूज्ड इन द सेकंड फेज. ओके, अब स्टार्ट होता है यहाँ पर डार्क रिएक्शन. ओके, अब यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखनी है कि डार्क रिएक्शन जो होता है वो डार्कनेस में नहीं होता है. ओके, देन वो दिन में ही होता है या दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, मगर उसके लिए लाइट नेसेसरी नहीं होता है, इसलिए उसका नाम रख दिया डार्क फेज. अदरवाइज आपको लगेगा कि ये डार्कनेस में होता होगा. नो नो, it can happen during the daytime also, but light is not required for that. Okay, then तो डार्क फेज में क्या होता है कि फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, देन अभी आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की बॉडी में कहां से एंटर होता है? थ्रू द स्टोमेटा. थ्रू द स्टोमेटा. अब क्या होता है कि जो स्टोमेटा होता है ये तो एक होल है जिसमें से एयर अंदर आती है, बाहर जाती है. अब जिस तरीके से स्टोमेटा के थ्रू, सपोज ये स्टोमेटा है यहाँ पर आपका. ओके, एक मिनट, ये आपका गार्ड सेल है. ओके, विच इज ओपन. ओके, और यहाँ से स्टोमेटा में से एयर अंदर जा रही है, तो जो एयर अंदर जाएगी वो बाहर भी तो आ सकती है ना. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर पकड़ना पड़ेगा, उसको वहां पे होल्ड करना पड़ेगा, अदरवाइज वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड क्यों रुकेगी? क्या जरूरत है उसको वहां रुकने की? तो होता क्या है यहाँ पर कि ये जो स्टोमेटा होता है, फिर यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर घुसेगी तो यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरा केमिकल होता है राइब्यूलोज डाइफॉस्फेट. राइब्यूलोज डाइफॉस्फेट. ये जो राइब्यूलोज डाइफॉस्फेट होता है, देन इट इज कॉल्ड एज CO2 एक्सेप्टर. ये जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है उसको पकड़ लेगा, उसको क्या करेगा? पकड़ लेगा. ओके, और उसको पकड़ने के बाद में क्या होगा कि नाउ the dark reaction will start. The energy from ATP and the hydrogen from NADPH2, okay, will be added to the कार्बन डाइऑक्साइड. और फिर क्या होता है यहाँ पर, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट गोज थ्रू द साइकिल ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ओके, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चलते रहेंगे और उसके जो साइकिल है, इस साइकिल का नाम क्या है? बेंसन केल्विन साइकिल. ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर उसका पता किया था, इसलिए उसका नाम है बेंसन केल्विन साइकिल. ओके, एंडी बेंसन और मेल्विन केल्विन, इन दोनों ने मिलकर ये साइकिल डिस्कवर की थी, इसलिए इसका नाम ही रखा है बेंसन केल्विन साइकिल. ओके, तो ये जो रिएक्शन स्टार्ट होगा, ओके, ये रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद में क्या हो जाएगा कि साइकिल मतलब क्या होता है? राउंड चलता रहेगा और वापस अपनी जगह पर आएगा. एंड एट द एंड क्या हो जाएगा कि देन यू विल गेट ग्लूकोज. क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? ग्लूकोज. ओके, और जैसे ही ग्लूकोज बनता है तो उसके बाद में ये जो राइबोलोज डाइफॉस्फेट है ये दोबारा वहां से फ्री हो जाएगा. ओके, अगेन इट विल बी रेडी टू स्टार्ट द न्यू रिएक्शन. इसीलिए उसको साइकिल बोलते हैं. बार बार वो राइबोलोज डाइफॉस्फेट क्या करेगा? और कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के लाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के लाएगा, फिर वो बार बार ऐसा करता रहेगा. ओके, इस तरीके से यहाँ पर रिडक्शन होता है. अभी देखो इसको हम रिडक्शन क्यों बोलते हैं? रिडक्शन इसलिए बोलते हैं कि होता क्या है कि आपके पास में होते हैं 6 CO2. ओके, देन प्लस दिस NADPH2. ओके, दिस NADPH2. ओके, और इसके बाद में आपको मिलता है C6H12O6. ओके, प्लस 6O2. ओके, सी ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, मतलब रिडक्शन हुआ है, या फिर हाइड्रोजन इज एडेड.
इसलिए यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। तो इस तरीके से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म द ग्लूकोज और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब ये जो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गया, इसके बाद में जो फूड बन गया, नाउ दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, एंड दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। ओके, याद रखना दो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं यहाँ पर, ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसलोकेशन। Okay, translocation is performed by phloem tissue, okay, at the expense of energy, at the expense of energy. Okay, then next, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट थिंग यहाँ पर, ये फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गया, देन द प्लांट्स स्टोर द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, और हमारी बॉडी में एनर्जी काय के फॉर्म में कलेक्ट होती है, तो हमारे ब्लड में एनर्जी कौन से फॉर्म में होती है, ग्लाइकोजीन कौन से फॉर्म में होती है, ग्लाइकोजेन फॉर्म में रहती है। ओके, देन नेक्स्ट, अब होता है यहाँ पर प्लांट्स का हो गया। ओके, हाँ, वो मेरे को डाउट था कि NADPH ही रिड्यूसिंग एजेंट है, NADPH2 रिड्यूसिंग है, NADPH2। ओके, H2 क्या, NADPH2 बिकॉज क्या होता है, ये हाइड्रोजन देता है, ये हाइड्रोजन देता है। NADP के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं। ओके, हाइड्रोजन वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, रिड्यूसिंग कैसा रहता है मालूम है अभिषेक, देन जो केमिकल हाइड्रोजन दे रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, देन वो रिड्यूसिंग एजेंट है। यस, ओके, इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, उसको रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं बायोलॉजी में, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बोलते हैं। इस तरीके से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसके बाद शुरू होता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, देन न्यूट्रिशन इन अमीबा हम लास्ट में पढ़ लेंगे। देन पहले यहाँ पे पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसको हमको अलग अलग पार्ट्स में पढ़ना पड़ता है। देन पहले देखो यहाँ पर द पार्ट्स इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पहले स्टार्ट होता है माउथ से। ओके, माउथ, माउथ के बाद में आता है फायरिंग्स। ओके, फायरिंग्स के बाद में आता है ईसोफेगस। ओके, ईसोफेगस के बाद में क्या आता है, स्टमक। ओके, देन स्टमक के बाद में क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, देन उसके बाद में आता है लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद में एनस। ओके, देन सी पहले माउथ। ओके, माउथ में क्या होता है, यहाँ पर एक ग्लैंड होता है, कौन सा ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड। ओके, कितने पेयर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के, 3 पेयर, इसके 3 पेयर होते हैं यहाँ पर। ओके, देन फायरिंग्स में कुछ नहीं होता है, एसोफेगस में कुछ नहीं होता है, स्टमक, स्टमक में कौन सा ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, न्यूमेरस, न्यूमेरस, ओके, यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स, यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स। ओके, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो, देन इन द वॉल, इन द वॉल, उसके वॉल के अंदर होते हैं। देन नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन, नथिंग इज देयर। ओके, यहाँ पे कोई ये नहीं होता है, इधर भी कुछ नहीं होता है। देन इसके अलावा, देन इनके अलावा और 2 ग्लैंड होते हैं हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला होता है दिस लीवर, ओके, और दूसरा होता है पैंक्रियास। ओके, नेक्स्ट थिंग, ओके, इसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर 2 स्फिंक्टर होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्फिंक्टर, okay, sphincter, it regulates the movement of food and waste material from our body, okay, in the alimentary canal. okay, क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए काफी हो सकता है, 3-4 घंटे भी लग सकते हैं। ओके, लेकिन वहां पर खास बात क्या होती है कि अगर सपोज फूड कम क्वांटिटी में अवेलेबल हो तो डाइजेशन जल्दी होगा। तो इसलिए क्या होता है कि आवर बॉडी हैज टू इंश्योर दैट द फूड इज stored in somewhere else and only a small amount of food enters in the small intestine at a time. Okay, तो वो जो स्टोरेज का काम होता है that is served by the stomach. Okay, basically हमारा स्टमक क्या होता है, एक रिजर्वायर होता है फूड का। ओके, होता क्या है कि फूड का डाइजेशन के लिए 3 से 4 घंटे लगेंगे या ज्यादा भी लग सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फूड यू ईट। ओके, देन
लेकिन हमारे पास खाने के लिए 10 मिनट होते हैं, तो हम क्या करेंगे? ओके, सो हम ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमको उस फूड को अलग जगह पे स्टोर करना पड़ेगा, तो हमारा स्टमक वो स्टोरेज का काम करता है। ओके, और याद रखना सी, कुछ लोग जानबूझकर बाहर जो गलत बातें फैलाते रहते हैं कि नॉन वेज इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट एंड वेज इज इजी टू डाइजेस्ट। उल्टा होता है। ओके, नॉन वेज इज इजी टू डाइजेस्ट एंड वेज इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट बिकॉज वेज के अंदर होता है सेल्यूलोज। ओके, देन जिससे कि प्लांट की सेल वॉल बनी होती है और वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल रहता है। ओके, इसलिए क्या होता है कि इसके ऊपर भी बेस एक क्वेश्चन आता है। ओके, देन व्हाई डू द कार्निवोरस एनिमल हैव अ स्मॉल इंटेस्टाइन? ओके, एंड द हर्बिवोरस एनिमल हैव अ वेरी लॉन्ग इंटेस्टाइन। तो उसका रीजन क्या होता है कि देन carnivorous animal eats the non-vegetarian food or they eat the flesh, okay, which is easy to digest. On the other hand, the this herbivores, they eat the plants which contain cellulose, which is very difficult to digest, and hence their intestine is longer. Hence their intestine is small intestine is longer. Okay, then next. वो दो स्प्लिंटर्स कौन से हैं? स्प्लिंटर्स कौन से दोनों? नाम दो क्या होता है? स्प्रिंटर, एक होता है स्प्रिंटर जो के होता है और एक एनस के पहले होता है। ठीक है, जो डिओडिनम में मतलब उसका फंक्शन आ जाएगा अभिषेक अभी। ठीक है, यस ओके, सर पेरिस्टालिसिस मूवमेंट और स्प्लिंटर क्या है? स्फिंक्टर में क्या वो है डिफरेंस? अबे आ जाएगा बेटा, मैंने अभी बोला 1 मिनट पहले, आएगा अभी वो। ओके, देन नेक्स्ट, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे पार्ट्स हो गए। ओके, देन नाउ वर्किंग। ओके, सबसे पहले क्या होता है कि द फूड एंटर्स इन द माउथ। ओके, माउथ में फूड एंटर होने के बाद में क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पर होती है हमारी प्रोट्रूसिबल टंग देन टीथ। ओके, याद रखना माउथ के एग्जैक्ट पीछे का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम बकल कैविटी। ओके, वो जो बकल कैविटी होती है, तो बकल कैविटी में क्या होता है, देन सी अपर टंग रहती है। ओके, और उस टंग का काम क्या होता है, टंग है टीथ होते हैं। ओके, एक मिनट, हाँ बेटा, प्रोट्रूसिबल। ओके, देन सी जो प्रोट्रूसिबल टंग रहती है ना, तो देन सी होता क्या है, यहाँ पर होती है हमारी बकल कैविटी। ओके, मतलब जो जिसको हम माउथ कहते हैं। ओके, actually mouth is the small opening of the front side, okay, in the head region through which the food enters in the body, जहाँ से ingestion का काम स्टार्ट होता है। ओके, इसके बाद में क्या होगा कि सी जैसे ही फूड अंदर जाएगी तो देन वी स्टार्ट चीविंग इट। ओके, देन और चीविंग के साथ में क्या होता है कि देन उसके अंदर सलाइवा ऐड हो जाएगा। सो चीविंग इज द प्रोसेस इन विच द बिग फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल फूड पार्टिकल्स। ओके, उसको बोलते हैं मैस्टिकेशन। क्या बोलते हैं? मैस्टिकेशन। ड्यूरिंग द मैस्टिकेशन और प्रोट्रूसिबल टंग मूव द फूड, ओके, in between the teeth, okay, and the saliva is added over there, then and in this what will happen, the mastication will be completed। okay, जो हमारी टंग होती है, okay, टंग को बोलते हैं हम प्रोट्रूसिबल टंग। ओके, देन ये जो वर्ड होता है प्रोट्रूसिबल, इसका मीनिंग क्या होता है कि देन which is capable of thrust forward, मतलब क्या होगा कि वो किसी भी चीज को पुश करके आगे ढकेल सकती है, किसी भी चीज को पुश करके आगे ढकेल सकती है। हमारी टंग के ऊपर होते हैं जिस टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स। ओके, टेस्ट बर्ड्स का काम क्या होता है कि डिसॉल्व फूड को एब्जॉर्ब कर हमको टेस्ट का उसका सिग्नल ब्रेन को भेजना, सो दैट वी कैन कम टू नो व्हाट काइंड ऑफ फूड व्हिच वी आर ईटिंग। ओके, देन अब क्या होता है यहाँ पर सी, ठीक, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे माउथ के अंदर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड क्या करेंगे, दे विल सीक्रेट द सलाइवा। ओके, देन ये सलाइवा जो रहता है तो इट कंटेन्स एंजाइम लाइक maltase and amylase। ओके, amylase। ओके, देन जो amylase होता है इसका एक और नाम है। ओके, देन टायालिन। क्या नाम है इसका? टायालिन। कुछ पुराने बुक में आपको टायालिन नाम मिलेगा, उसका नाम अभी भी चेंज हुआ सर, थोड़े दिन पहले, इसलिए उसको अभी अमाइलेज बोलते हैं। ओके, सबसे पहले क्या होगा जी,
हाँ, सर पायालिन की टायालिन? टायलिन, बी इज टायलेंट। ओह, ओके, देन तो सबसे पहले क्या होगा, द फूड विल बी मिक्स विद द सलाइवा। ओके, सलाइवा कंटेन्स वाटर, एंजाइम्स एंड लाइसोजाइम्स। क्या होते हैं वहां पर? लाइसोजाइम्स। ओके, देन लाइसोजाइम एक काइंड का ये लाइसोसोम पता है आपको क्या होता है लाइसोसोम? सुसाइडल बैग। ओके, यस सर। वो एक्चुअली बोलते हैं उसको हम सुसाइडल बैग, लेकिन होता क्या एक्चुअली, वो उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं और उन एंजाइम का काम क्या होता है कि देन सेल के अंदर जो भी फॉरेन मटेरियल आ जाए उसको खा जाना। सेल के अंदर जो भी फॉरेन मटेरियल आ जाए उसको खा जाना, ये मेन फंक्शन होता है। ओके, तो वो होते हैं, उनका मेन फंक्शन क्या होता है, सेल के अंदर आने वाली चीजों को डिकम्पोज करना, चाहे वो यूजफुल रहे या अनयूजफुल रहे। ओके, जैसे हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया एंटर होने लगेंगे, ठीक है, तो उन बैक्टीरिया के ऊपर ये लाइसोजाइम अटैक करेंगे और उनको खा जाएंगे या उनको ब्रेक कर डालेंगे। ओके, ये हमारे माउथ का सेल डिफेंस होता है। ओके, देन तो लाइसोजाइम किसमें प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द सलाइवा। ओके, तो सलाइवा में होते हैं लाइसोजाइम, वाटर एंड अमाइलेज, ये तीन चीजें होती है। ओके, अब जो सलाइवा होता है, तो सलाइवा का काम क्या रहता है? देन द मेन फंक्शन ऑफ द सलाइवा इज डाइजेशन ऑफ द स्टार्च इन द माउथ। ओके, पहले क्या होगा कि जो स्टार्च होता है हमारे माउथ के अंदर, स्टार्च के ऊपर ऐड करेगा अमाइलेज। ओके, और ये अमाइलेज उस पर ऐड कर क्या करेगा कि उसको ब्रेक करेगा माल्टोज में। ओके, इट्स अ काइंड ऑफ शुगर। याद रखना, अगर आखिर के नाम में आखिर में OAC आता है तो इट्स अ शुगर। ओके, और AAC आ गया तो वो करस्पॉन्डिंग एंजाइम रहेगा, तो ये उस पर ऐड करेगा, उसको बनाएगा माल्टोज। फिर माल्टोज जो रहेगा तो उसके ऊपर ऐड करेगा माल्टेज, कौन ऐड करेगा उस पर? माल्टेज, AAC। देन और क्या बनाएगा उसका? ग्लूकोज। और इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर हमारे माउथ के अंदर स्टार्च डाइजेस्ट हो जाएगा। देन बट प्रोवाइडेड दैट यू आर च्यूइंग द फूड प्रॉपर्ली, अगर आपने फूड को प्रॉपर्ली च्यू नहीं किया तो ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। ओके, देन अब क्या होगा कि एक बार यहाँ पर ये ग्लूकोज डाइजेस्ट हो गया, इसके लिए क्या होता है? फूड को सफिशिएंटली च्यू करना पड़ता है। ओके, देन 32 टाइम्स। ओके, देन 32 टाइम्स किसी ने सुना है कभी ये? हाँ सर, बचपन में बोलते थे शुरू टाइम। देन जिनको नौवीं मैम पढ़ाती हुई सुना है सर। हाँ नौवीं सर, मैम ने बताया होगा। बहुत बार बोलते रहते। ओके, देन क्या होता है एक्चुअली, प्रॉफिट मोहम्मद यूज्ड टू च्यू द फूड 32 टाइम्स। उससे आपको दो बहुत बड़े एडवांटेज रहते हैं। एक तो क्या होगा, आपका ये माल्टे जो स्टार्च है कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा माउथ में, और सेकंड एडवांटेज क्या रहता है पता है? देन इतनी देर तक चबाने की वजह से क्या होता है, हम बोर हो जाते खा खा के। ओके, कभी ओवर ईटिंग नहीं होगी, कभी ओवर ईटिंग नहीं होती है। ओके, होता क्या है कि टेस्टी फूड रहा और हमारे पास टाइम नहीं रहता, क्या होता है हम खाते जाते एक्स्ट्रा खा लेते हैं। ठीक है, आराम से अगर उसको एंजॉय करके खाया ना तो ओवर ईटिंग कभी नहीं होगी आपको। ओके, देन तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर स्टार्च डाइजेस्ट हो गया। स्टार्च डाइजेस्ट होने के बाद में क्या होता है कि इसके अंदर सलाइवा प्रॉपर्ली मिक्स होने की वजह से क्या होता है कि जो सलाइवा होता है ये यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या था? डाइजेशन ऑफ स्टार्च। दूसरा फंक्शन क्या था इसका? देन दिस लाइसोसोम प्रेजेंट इन द सलाइवा विल किल द बैक्टीरिया कमिंग इन द माउथ। देन थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है इसका? देन इट मेक्स द बोलस स्लीपरी। बोलस को कैसा बनाएंगे? ये स्लीपरी। ओके, देन तो उससे क्या होगा कि जब हम खाना खा चुके होंगे तो व्हाइल स्वैलोइंग द फूड, ओके, वो इसोफेगस के अंदर अटकेगा नहीं, स्मूथली नीचे चला जाएगा। ओके, इसके अलावा क्या होता है? इट बाइंड्स द फूड पार्टिकल, बाइंड्स द फूड पार्टिकल। ओके, देन क्योंकि क्या होता है कि सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है कि जो फेरिंग्स होता है, ओके, फेरिंग्स में से जब फूड पास होंगी तो फेरिंग्स के अंदर दो ओपनिंग होते हैं, हमको पता है। एक होता है बुलेट, क्या होता है? बुलेट, और दूसरा होता है ग्लॉटिस, बुलेट एंड ग्लॉटिस। तो जो फूड है वो इन दोनों के माउथ के पास में अटैच आता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि देन जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स में एयर और फूड एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। एयर जो है तो नोज में से आएगी
और फूड माउथ में से आएंगे, दोनों दूसरे को क्रॉस करेंगे. Then food will enter into the gullet and the air will enter into the glottis. Okay, glottis के ऊपर एक फ्लैप होता है, उसको बोलते हैं epiglottis. The moment we eat the food, epiglottis जो है तो glottis को बंद कर देगा. See, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ उसका. अगर हमने अपनी फिंगर यहाँ पर रखी, ओके, एडम्स एप्पल पर, ओके, और ऐसे एक्टिंग करेंगे जैसे हमने किसी चीज को खाया है और उसको हम स्वालोइंग, ओके, तो हमारा जो एडम्स एप्पल है वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होता है. करके देखो ट्राई. ओके, तो क्या होता है जब वो एडम्स एप्पल ऊपर शिफ्ट होगा तो क्या होता है, ग्लॉटिस उसको फ्लैप से बंद कर देगा. लेकिन फिर भी क्या होता है कि अगर वहां पर कोई पाउडरी फूड है जो कि हमारे फेरिंग्स में आकर रुका है एक मोमेंट के लिए, और उतनी ही देर में अगर हमने सांस ले ली, तो ये जो पाउडरी फूड है, ओके, वो ग्लॉटिस के अंदर चला जाएगा और हमको वहां पर ठसका लग सकता है. यस इशिता, व्हाट वाज दैट वर्ड फॉर ठसका? gasping for air. ठसका for air, sir. ओके, वॉट एवर इट इज, फाइंड इट आउट. तो क्या होता है कि उससे बचने के लिए जरूरी क्या होता है कि सारे फूड पार्टिकल्स को बाइंड किया जाए. तो दिस इज परफॉर्म बाय सलाइवा. और इसके अलावा सलाइवा हेल्प अस इन स्पीच. ओके, अगर हमारे मुंह में सलाइवा ना हो तो बात करना मुश्किल हो जाता है. ओके, नाउ द फूड एंटर्स इनटू द pharynx में जाने के बाद में क्या होता है, epiglottis will cover the glottis and then the food will be guided into the gullet and now food enters into the esophagus. और esophagus में क्या होता है then next, now what will happen, this peristalsis will start. What is the peristalsis? The rhythmic contraction and expansion of the muscles of the this esophagus, okay, which pushes the food in the forward direction. Okay, अब क्या होता है, कभी कभी हमको गलतफहमी हो जाती है कि पेरिस्टल्सिस सिर्फ इसोफेगस में होता है. पेरिस्टल्सिस इसोफेगस में नहीं होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, दोनों जगह पर चलता रहता है. इनफैक्ट मैंने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था, अगर हमने किसी आदमी को उल्टा लटका दिया और उसको जबरदस्ती खाना खिलाया तो ओके, वो खाना उसके मुंह में से नीचे गिर जाएगा, या स्टमक में का खाना बाहर आकर नीचे गिर जाएगा, या फिर वो आगे बढ़ता रहेगा. तो इट विल ऑलवेज शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द पेरिस्टल्सिस. ओके, देन rhythmic contraction and expansion of the muscles of the alimentary canal is called as the peristalsis movement. इसके बाद फूड जाएगा स्टमक में. ओके, देन स्टमक, देन इसका मैंने अभी आपको बताया था मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज. ओके, देन इसके अलावा क्या होता है कि इट इज मस्क्यूलर. ओके, और जो चीज मस्क्यूलर होती है तो उसको ब्रेन अपनी तरफ से कंट्रोल कर सकता है, उसको एक्सपैंड कर सकता है, कंप्रेस कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है. तो ये मस्क्यूलर होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि रिदमिक, यहाँ पर भी एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन चलता रहेगा. ओके, देन और ये जो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन है इसकी वजह से क्या होगा कि देन द बिग फूड पार्टिकल्स, ओके, big food particles will be broken into small particles. Okay, broken into small particles. Okay, और क्या होगा, gastric juice will be mixed. Gastric juice will be mixed with the food. Will be mixed with the food properly. Okay, ये दोनों मिलाकर जो होता है इसको बोलते हैं हम churning of food. क्या बोलते हैं, churning of food. ओके, याद रखना वर्ड, आपने सुना होगा द फंक्शन ऑफ द स्टमक इज चर्निंग ऑफ द फूड. ओके, अब क्या होता है, ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है आपका, देन गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती है. कौन कौन सी तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर? इसके अंदर होता है पेप्सिन. ओके, इसके बाद में HCl. ओके, और तीसरा होता है म्यूकस. ओके, देन पहले सबसे पहले ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस HCl? देन तो क्या होता है, ये जो एंजाइम होता है पेप्सिन, अब यहाँ देखो क्या होता है, मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl. HCl के तीन फंक्शंस हैं. ओके, लेकिन तीनों का ऑर्डर है. अगर आपको पहला पूछा तो आप क्या लिखेंगे, इट क्रिएट्स द एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट पेप्सिन. ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है. इट क्रिएट्स द एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट पेप्सिन. ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट किल्स द बैक्टीरिया accompanied with the food. Yes. Okay. Third function, it stops the Action of saliva. It stops the function of saliva. Okay. और इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस जो है तो अपना काम करता रहता है. मगर क्या होता है, this HCl being very
highly corrosive. Okay, when it comes in contact with the walls of the stomach, it may damage the walls of the stomach. So to avoid the damage to the walls of the stomach, okay, then what happens? The this stomach produces mucus. Okay, the mucus क्या करेगा? It forms the lining on the walls of the stomach and does not allow the acid to come in contact with the walls of the stomach, protecting them. Now, सर ये आपके जो नोट्स है सर उसके अंदर पेप्सिन के बारे में कुछ दिया ही नहीं है सर. HCl पेप्सिनोजेन प्रोरेनिन ऐसा कुछ तो दिया है. वो पुराना बुक है. पेप्सिनोजिन और पेप्सिन एक ही बात है. हाँ पेप्सिनोजेन. ओके, और जो प्रोरेनिन होता है वहाँ पे दिया है कि HCl kills the bacteria and converts the inactive pepsinogen present in the gastric juice to active form. यस, तो पेप्सिनोजिन और पेप्सिन एक ही है. ओके, देन तो होता क्या है कि जो म्यूकस होता है इसका दूसरा एक और काम होता है डिसॉल्विंग द सॉलिड फूड. डिसॉल्विंग द सॉलिड फूड. तो म्यूकस दो फंक्शन परफॉर्म करेगा. इट प्रोटेक्ट्स, इट फॉर्म द लाइनिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl एंड इट डिसॉल्व द फूड. इट डिसॉल्व द सॉलिड फूड. ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ये दोनों काम चलते रहेंगे. नाउ this HCl which has activated the pepsin, now pepsin will act on the protein and digest it partially. अगर आपको नाम याद रहते हैं तो अच्छी बात है, कौन से पार्ट में किया, नहीं तो फिर सिर्फ इतना लिख देना कि partial digestion of the protein will take place in the stomach. Okay, और यहाँ पर क्या होता है कि then now the food will be converted into the form of a paste. Okay, and that paste is called as chyme. क्या बोलते हैं उसको हम? Chyme. Okay, CHYME, chyme. Okay, then see, एक और होता है, अगर mucus ना हो, what will happen if there is no mucus in the stomach? If there is no mucus in the stomach, there the HCl will corrode the walls of the stomach and there will be ulcers in the stomach. Okay, बहुत भयानक situation होती है. Each time you eat the food, then you will start crying because of the ulcers. Okay, because now the food is digested here. Partially digested food is in the form of paste which is called as chyme. Okay, आपका यहाँ पर chyme बन जाता है. Then this chyme now, see क्या होता है, ये आपका स्टमक है सपोज. ओके, और स्टमक की कैपेसिटी होती है ऑलमोस्ट 2 to 3 लीटर. ओके, अब क्या होता है, इसके बाद में स्टार्ट होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, विच इज हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ओके, और बहुत बड़ी होती है. ओके, अब आप बोलेंगे सर वो बड़ी होती है तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? ओके, स्मॉल इसलिए बोलते हैं कि उसका डायमीटर छोटा होता है, उसका ल्यूमेन छोटा होता है. अदरवाइज बहुत बड़ी होती है, ऑलमोस्ट 20 फीट की होती है वो, 20 फीट. ओके, देन क्योंकि क्या होता है, फूड के डाइजेशन को काफी वक्त लगता है, बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ेगा उसको. ओके, तो क्या होता है कि देन द होल फूड फ्रॉम द स्टमक शुड नॉट एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. इसलिए क्या होता है कि देन स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है और स्टमक का पार्ट, इन दोनों के बीच में होता है एक ड्यूअल वॉल्व स्फिंक्टर. ओके, इसमें 2 वॉल्व्स होते हैं. ओके, किस तरह से काम करता है देखो, यहाँ पर सब कुछ ये ड्यूअल, यहाँ पर एक वॉल्व है और यहाँ पर एक वॉल्व है. तो पहले क्या होगा, ऊपर का वॉल्व ओपन होगा, फूड इस एरिया में भर जाएगा. फूड इस एरिया में भरने के बाद में ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा, ये वॉल्व खुल जाएगा, फूड यहाँ से नीचे पास हो जाएगा. जैसे ही फूड नीचे पास हो गया कि ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा, फिर से ये वॉल्व ओपन होगा और फूड को अंदर आने देगा.